वेल स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है ह्यूमंस में किस तरह से डाइजेशन से लेके एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है ये हमने देखा था। अब जो है हम लोग न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स को देखते हैं। न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लाइक अनलाइक ह्यूमंस या अदर कार्निवोर्स जहाँ पर कि मान लीजिए आप फूड लेते हैं और सीधा वो पचता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। रूमिनेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर वो जानवर हैं जो कि जिन्हें कि सेल्यूलोज जो है वो पचाना पड़ता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन ग्रास एंड लीव्स बट एनिमल्स सच एज काउ, डियर, गोट एंड शीप कैन डू सो। ओके, हम लोग के फूड में जो सेल्यूलोज मौजूद होता है तो हमने पढ़ा था ना कि वो फाइबर के फॉर्म में जो है वो सेल्यूलोज कैसे जो है बस ऐसे ही निकल जाता है। उसका काम बस ये होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए ताकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो ना हो, है ना, कब्जियत ना हो। तो हमारी बॉडी में बस वही काम है, हम लोग सेल्यूलोज को पचाते नहीं हैं। लेकिन एनिमल्स जैसे कि काउ, डियर, गोट, शीप जो हर्बीवोर्स हैं आपके, ये जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं? तो दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स। वो जो है सेल्यूलोज को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद बैक्टीरिया की मदद से जो है डाइजेस्ट करते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रूमिनेंट्स। ये एनिमल्स जो है ना रूमिनेंट्स भी कहते हैं। तो इनका जो स्टोमक होता है, हमने अपना स्टोमक, ह्यूमंस का स्टोमक क्या है, बस सिंगल चैम्बर है ना। द स्टोमक इन रूमिनेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। इनका स्टोमक जो है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट 3 चैम्बर्स, रूमेन जो कि सबसे बड़ा चैम्बर है, फिर रेटिकुलम एंड ओमेसम एक्ट एज पार्ट ऑफ द फूड पाइप, वेयर एज द 4th चैम्बर एबोमेसम इज द ट्रू स्टोमक। ठीक है, तो एबोमेसम वाला जो हिस्सा है ये केवल जो है इनका असली वाला पेट है। बाकी जो र्यूमन आपका हो गया या फिर ओमेसम और रेटिकुलम और ओमेसम हो गया, मतलब ये फिर जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये सारा हिस्सा क्या है, तो ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट ले लो। ये तीनों हिस्सा जो है वो मोटा मोटी जो है इनके एसोफेगस यानी कि फूड पाइप का ही एक्सटेंशन है, कह सकते हो। असली वाला पेट जो है वो बस इनका जो है एबोमेसम, ये वाला हिस्सा जो है ये इनका असली वाला पेट है। ठीक है, तो अब इनका जो डाइजेशन का सिस्टम है तो इन्होंने इस तरह से अडेप्ट किया है कि सेल्यूलोज जो है वो इस 4 चैम्बर्ड स्टोमक के हेल्प से जो है सेल्यूलोज भी डाइजेस्ट हो जाता है। अब इनमें देखो डाइजेशन जो है वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है, तो पहले स्टेप में जो है दे ईट द फूड, हाफ च्यू, पार्शली डाइजेस्ट इट एंड स्वेलो इट। मतलब थोड़ा थोड़ा चबाया, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ होगा, उसको सीधा निगल जाते हैं। इसकी वजह भी है ना भाई, एक तो इनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना है जो खुद में बहुत मुश्किल काम है। दूसरा बात यह है कि घास वगैरह के लिए भी कंपटीशन होता है ना, जल्दी जल्दी चर लेंगे, ज्यादा खा लेंगे तभी ना बाद में काम आएगा। अब ये जो हाफ च्यूड वाला जो फूड होता है, दिस हाफ च्यूड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इट इज कॉल्ड कड। नाउ इन देयर लीजर टाइम व्हेन दे आर रिलैक्सिंग, the food comes back into their mouth in small lumps for further chewing। अब देखोगे कि अक्सर जो है बैल वगैरह, जब जो है भैंस वगैरह भी खाते वक्त तेजी तेजी में खाते हैं, वो खा के जब वो बैठते हैं आराम से, तो देखोगे बैठ के वो जो है मुंह हिलाते रहते हैं एकदम से, है ना। कभी कभी उनके मुंह से थोड़ा हल्का हल्का झाग टाइप का भी निकलता है, बकरी भी करती है ऐसा। तो होता क्या है कि जो कड जो था, तो कड जो है जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ये कड जो है वो छोटे छोटे ढेली के तौर पर जो है उनके मुंह में वापस आता है ताकि वो उसको और फर्दर जो है चबा सके। तो ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड और रूमिनेशन। ठीक है, हमारे यहां जो है ठेठी भाषा में से कहते हैं क्या कहते थे इसको, रे जुगाली करना, है ना, पाज करना। और तो ऐसे ही एनिमल्स जो है इन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। तो रूमिनेंट्स वो हो गए जो कि रूमिनेट करते हैं, यानी कि कड को च्यू करते हैं। और कड क्या हुआ, तो पहली दफा खाते वक्त जो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्टेड, थोड़ा थोड़ा च्यू किया हुआ फूड था वो कड होता है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा, फिर ये रूमिनेशन का प्रोसेस होगा और रूमिनेशन के प्रोसेस के बाद जो है फूड किधर ट्रेवल करके जाएगा, वो जो है सेकेंड स्टेप के लिए जाएगा। अब जब रूमिनेंट्स जो है
सेकेंड जब रूमिनेंट्स जो है वो जब हाफ च्यूड फूड को स्वेलो करते हैं तो ये जो है रूमेन में एंटर करता है, जो कि सबसे बड़ा चैम्बर है। देखा आपने, इनके स्टोमक का सबसे बड़ा चैम्बर है। यहां पर जो है कुछ बैक्टीरिया और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे एक्ट ऑन द फूड टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, वो जो है फटाफट जो है उस सेल्यूलोज पर जो है एक्ट करते हैं और सेल्यूलोज को जो है पचाने की शुरुआत कर देते हैं। अब जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, देन इट इज पुश्ड टू द रेटिकुलम, तो वहां से पुश करके ये रेटिकुलम में जाएगा। फ्रॉम रेटिकुलम इट इज सेंट बैक टू द माउथ एज कर्ड फॉर फर्दर च्यूइंग। तो मतलब कि सेल्यूलोज जो सीधा खा के जो है हाफ च्यूड फूड, हाफ डाइजेस्टेड, थोड़ा सा डाइजेस्टेड, लाइक स्लाइटली डाइजेस्टेड एंड हाफ च्यूड फूड, जो कि जानवर ने जो है सीधा जो है इन गाय भैंस ने जो सीधा अंदर ले लिया, तो उसके बाद क्या होता है इनके साथ कि वो जो है पहुंचेगा रूमेन में पहुंचेगा। ठीक है ना, रूमेन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं वो फटाफट इस पर जो है सेल्यूलोज जो होगा उस पर अटैक करना शुरू करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे। रूमेन से फूड जो है वो फिर पहुंचेगा रेटिकुलम में। ठीक है, और रेटिकुलम से जो है फिर इसको जो है वापस भेजा जाएगा दोबारा चबाने के लिए। ठीक है, ये जो है कड ही है, कड को जो है दोबारा ये रेटिकुलम से वापस भेज देगा चबाने के लिए, एसोफेगस के रास्ते बैक गियर में आएगा कि भैया थोड़ा सा इसको जो है बढ़िया से अब तुम चबा लो। ठीक है, इन द मीन टाइम जो है बैक्टीरिया वगैरह ने सेल्यूलोज का ब्रेक करना जो था वो शुरू कर दिया। अब उसके बाद व्हेन द फूड इज कंप्लीटली च्यूड देन इट डायरेक्टली रीचेस द ओमेसम। ठीक है, तो वहां से सीधा जो है ये ओमेसम पहुंचेगा, वेयर वाटर प्रेजेंट इन द फूड इज पार्शियली एब्जॉर्ब, जहां पर कि फूड में मौजूद जो वाटर है उसको थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है फूड को कहां पुश किया जाता है, देन इट इज पुश टू द एबोमेसम, जो असली वाला पेट है। ठीक है, तो एबोमेसम में भेजा जाता है थ्रू स्टमक। नाउ इन दिस चैम्बर गैस्ट्रिक जूसेस आर सीक्रेटेड एंड डाइजेशन इज फर्दर कैरीड ऑन एज इन ह्यूमन बीइंग्स। यहां पर जो है फिर गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो सब मिलता है फूड में आके, और डाइजेशन जो है वो आगे चलता है जैसा कि इंसानों में होता है। नाउ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन जो कंप्लीट होगा इनमें भी वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज लेंथ बड़ा होगा क्योंकि इनको ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए रहेगा ना। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इवेंचुअली इजेस्टेड। तो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की बाद की कहानी जो है वो मोटा मोटी इंसानों की तरह ही है। तो बस इनके स्टोमक के इस सिस्टम को आपको ढंग से समझना है। ठीक है, और जो इनका 2 बार चबाने का सिस्टम है उसको। अब इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा वगैरह, तो उनमें न्यूट्रिशन के प्रोसेस को भी समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है। ये जब हम इंसान की बात कर रहे हैं या फिर जानवरों की रूमिनेंट्स की ही बात करते हैं, तो इन सब में क्या है कि हम फूड अंदर लेते हैं, है ना, और फिर चबा चबा के उसको करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अमीबा जो है बेचारा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो कैसे करेगा, राइट। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, इट हैज नो फिक्स्ड शेप, इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये जो फिंगर लाइक निकला हुआ है ना, ये स्यूडोपोडिया हो गया आपका। ठीक है, ये जो फिंगर जैसा निकला हुआ है ये स्यूडोपोडिया हो गया, नकली वाला हाथ पैर कह सकते हो। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा एनगल्फ्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये क्या करता है कि फूड को जो है स्यूडोपोडिया की हेल्प से घेर लेता है। इनगल्फ मतलब घेर के जो है से पकड़ लेना। तो धीरे धीरे ये स्यूडोपोडिया क्या करता है कि फूड जैसे यहां पर मौजूद है ना, उसके इर्द गिर्द जो है स्यूडोपोडिया जो है वो फैलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा और उसको जो है घेर लेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, तो उसको बिल्कुल अपने अंदर खींच लेगा। अब ये, और जब अपने अंदर लेगा तो फूड के इर्द गिर्द जो है एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है, खाली स्पेस क्रिएट हो जाता है, वैक्यूल। ठीक है, तो सेल के अंदर ही एक वैक्यूल क्रिएट हो गया और उस वैक्यूल के अंदर जो है आपका फूड जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव जूसेज जो है फूड वैक्यूल में मौजूद, वो जो है अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और इस फूड को ब्रेक डाउन करके जो है एकदम से क्या करेंगे, इसको जो है सिंपल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कन्वर्ट कर देंगे वो। ठीक है, और जब उसको सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिए तो उसके बाद क्या होगा, तो इस फूड को जो है उन सिंपल न्यूट्रिएंट्स को जो है इधर से एब्जॉर्ब करके साइटोप्लाज्म में जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के पास वो वापस आ गया
तो अब जो है क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो उसको जो है यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहा उसको सेल मेम्ब्रेन के रास्ते से जो है बाहर भगा दिया जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से जो है अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। समझ गए आप कि ये सिंपल अमीबा हो गया, ये इसका जो है न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें चारों तरफ जो है स्यूडोपोडिया, नकली वाला जो है लिम्स निकला होता है। जैसे ही कोई फूड आइटम दिखा तो ये स्यूडोपोडिया जो है उसके इर्द गिर्द ग्रो करना शुरू करेगा, फिर स्यूडोपोडिया जो है उसको पूरी तरह से घेर लेगा। घेरने के बाद क्या होगा कि वो जो है सेल के अंदर आ जाएगा और उसके इर्द गिर्द जो है फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा। फूड वैक्यूल जो है उसमें डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं या एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे, जो कि उस फूड को जो है बिल्कुल तोड़ तोड़ के जो है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल निकाल लेंगे। वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा, जहां पर कि सेल जो है उसको यूज करेगा, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है जिसका कोई काम नहीं है उसको जो है फिर सेल मेम्ब्रेन के रास्ते से जो है निकाल दिया जाएगा। देख रहे हो? तो ये जो है इसका इजेशन का प्रोसेस हो गया। तो इस तरीके से मान लीजिए कि अमीबा में जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एज वेल। और आप लोग जो है एक काम करिएगा कि जो ग्लॉसरी दी हुई है उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ट्रैक योर प्रोग्रेस वाले सेक्शन को कंप्लीट करिएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली अब चूंकि पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है तो आप जो है असेसमेंट जोन को ट्राई करिएगा और देखिएगा कि कौन सा ऐसा हिस्सा है या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं आंसर हो पा रहा है। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस लाइक दैट, यू कैन जस्ट लाइक शेयर देम इन द क्लासरूम, वी विल हैव अ लुक एट दैट। ओके, अब हम लोग आगे मिलेंगे फिर एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वो जो है अगले सेशन की बात है। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। बाय बाय।